हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी एट योर होम्स। तो भाई चलो आज दोबारा से टॉपिक शुरू करते हैं विच इज टिश्यूज़। तो कल हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किए थे। देखो हम बात करते हुए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया लास्ट वीडियो से जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। उसके बाद भी समझ नहीं आता जस्ट कमेंट मी डाउन एंड आई श्योर आई मेक इट कंप्लीट अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आज टिश्यूज के बारे में हमने करना है परमानेंट टिश्यूज। हम प्लांट टिश्यूज कर रहे थे, प्लांट टिश्यूज के अंदर आते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यूज कराना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई ये तो हमारा चल रहा था, प्लांट टिश्यूज चल रहा था, मेरिस्टेमेटिक हो चुके हैं, अब ये आ रहे हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि परमानेंट टिश्यूज है क्या ना, समझ में आएगा तभी तो हम आगे इसको करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकें, आगे अपने आप को बांट सकें। पर यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम आता है मैच्योरिटी का, ठीक है, कि एक टाइम है, मैच्योर हो चुकी है, एक टाइम आ चुका है जहाँ पे वो वाले सेल्स जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे वो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो तब उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल्स, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज, सॉरी परमानेंट टिश्यूज। तो यहाँ पे दो तरीके के परमानेंट टिश्यूज होते हैं बेटा, 1 and 2। 1 is simple permanent और सेकंड जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये ओहो स्पेलिंग गलत हो जाती है यार, कभी कभी लिखते लिखते भी आते, अब भी लिखी देखो और फिर गलत हो गई, कोई नहीं। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में डिफरेंसेस क्या है? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये जो है ये सिर्फ एक टाइप के सेल्स से बने हुए हैं। हमने क्या पढ़ा था, टिश्यूज होते क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग स्पेसिफिक वर्क, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वो जो सेल्स थे वो सिर्फ एक ही तरीके के सेल्स थी, बट यहाँ पे वो सेल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के सेल्स हैं और बहुत काम है उनको, ठीक है, सबका अलग अलग काम है। तो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आप 3 टिश्यूज पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये आप नॉर्मली नाम सुनते होंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में 2 हैं, पहला है जाइलम, ठीक है, और दूसरा है फ्लोएम। बस ये है परमानेंट टिश्यूज, बस इतना सा काम है, इतना सा टॉपिक है और बस समाप्त। अरे इतनी जल्दी कहाँ, इतना आसान थोड़ी होता है टॉपिक समाप्त करना, है ना। टॉपिक समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक को समझते हैं। चलो देखो यहाँ पे बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रेस्पिरेशन का। ये क्या करवाते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, या हम एक तरीके से कह सकते हैं जनरल कॉमन फंक्शंस ऑफ एनी प्लांट, ठीक है ना। कोई भी एक जनरल जो फंक्शन होता है वो कौन करता है एक लीफ का, वो करता है पैरेन्काइमा। एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो बेसिक जनरल हमारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा एक लीफ में, वो कौन है, पैरेन्काइमा। अगर कोई और बात होगी आई विल मेक श्योर, अगर मेरे को कुछ नया पता चलता है आई प्रॉमिस कि मैं इस जगह पे लेके आऊं दोबारा से। आई हैव नो प्रॉब्लम इन ब्रिंगिंग अप अगेन अ वीडियो, जो मैं करा चुका हूं, जो टॉपिक हो चुका है उसके बारे में एक और वीडियो कराना नई बात नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आना चाहिए, दिमाग में सब कुछ बैठना चाहिए। अगला है कॉलनकाइमा। ओहो, कॉलनकाइमा क्या करता है, कॉलनकाइमा देता है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, अब भाई मशीन है, कह सकते हैं ना कि एक लिविंग मशीन है, हमारी बॉडी है, कोई भी लिविंग बॉडी है, उससे वो इतने सारे काम करते हैं, ये भी वो भी फलाना भी ढिकड़ा भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो इतने सारे काम हैं तो आप एक छोटी सी एक बात सोचो कि उसको मैकेनिकल सपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि एक मशीन ही बहुत सारे काम कर पाती है।
सो हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी, एक एनिमल बॉडी है, एक प्लांट बॉडी, हम इनको क्या कंसिडर करेंगे, एक मशीन। तो यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट क्या रहेगी इनकी, यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट बेटा इनकी ये रहेगी कि कोई भी यूं कह सकते हैं, तो पता नहीं यार मौसम अजीब सा ही हो रहा है, गर्मी कुछ ज़्यादा ही होगी मौसम में। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल सपोर्ट होगा वो ये होगा कि एक प्लांट सीधा खड़ा रहता है, एक मोशन में चलता है, एक स्ट्रक्चर है उसका कि वो इस जगह से ऐसे ही ग्रो करेगा, या दीवार के साथ साथ है, कोई अगर बेल होती है, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वो कैसे चलते हैं, दीवार के साथ साथ है, किसी एक चीज़ की सपोर्ट में चलते हैं, दैट इज काइंड ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। तो वहां पे क्या होता है, कौन सपोर्ट करता है, वहां पे सपोर्ट करता है कॉलम काइमा। स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इन तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है स्क्लेरेंकाइमा। तो आउटर मोस्ट कवरिंग एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर किस चीज का, हवा है, पानी है, ये सारी चीजें हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे प्लांट के लिए रहना, प्लांट के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा ऑपोजिट तरीके से जा सकता है, तो उनसे बचाने के लिए कौन है वहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा है। अब इसमें तीन चीजें याद रखने की हैं, ज्यादातर ये आता है, पूछा जाता है बच्चों से, बच्चों को ये पता होता है, टीचर बता भी देता है, पर थोड़े टाइम बाद वो भूल जाते हैं। पैरेंकाइमा और कॉलिनकाइमा जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, बट जो स्क्लेरेंकाइमा होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना जी, ये याद रखने की चीजें हैं। अब इनको याद, इनमें क्या याद रखना है, इनमें ये याद रखना है कि लिविंग कौन सा है, नॉन लिविंग कौन सा है, ठीक है ना। कॉलिनकाइमा, पैरेंकाइमा लिविंग है, स्क्लेरेंकाइमा नॉन लिविंग है। एग्जांपल्स लेते हैं, कोई भी एक नई पत्ती देखना, इट इज वेरी टेंडर, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, आप उसको पेपर के आप हल्का सा रब कर दो, प्रेशर डाल के वो फट जाएगी वहां से, ठीक है, टूट जाती है वो भी। तो वो क्या होते हैं, वहां पे वो पैरेंकाइमास होते हैं जो उसको स्टार्टिंग में ग्रो कर रहे होते हैं। कॉलिनकाइमा जितने भी स्टेम होते हैं, कई बार आपने कुछ ऐसे स्टेम्स देखे होंगे, बिल्कुल हरी हरी डंडियां होती हैं, बिल्कुल टेंडर स्टेम, बिल्कुल पतली सी ग्रीन, एंड अगर आप उसको हल्का सा भी दबाओ ना, इट्स काइंड ऑफ जूसी, उसके अंदर से कोई ना कोई लिक्विड निकलता है, लाइक वाटर कंटेंट निकलता है। तो वो क्या होते हैं, वो कॉलिनकाइमास होते हैं ना। अब स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा सबसे बाहर की तरफ होता है, नारियल सबने खाया होगा, है ना, तो नारियल के बाहर की जो परत है, जो सूखी सूखी है, जिसको आप उखाड़ देते हैं या फाड़ देते हैं, वो क्या होती है, वो स्क्लेरेंकाइमा होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। कोकोनट हस्क बोलते हैं उसको, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन माय वर्ड्स, कोकोनट हस्क होता है स्क्लेरेंकाइमा का एग्जांपल। इनके एग्जांपल्स आई होप आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आई मेक श्योर कि मैं उनको कमेंट्स में डालूं, ठीक है, जस्ट गो एंड रीड देयर। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। भाई ध्यान रखना, ये 10th में नहीं आते हैं, ये 10th में जरूर आते हैं, क्योंकि इनका काम ट्रांसपोर्टेशन का है। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में आपको जब प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन समझाई जाएगी तो ये जरूर रहेंगे। याद होगा लास्ट क्लास में भी आपने साइंस में ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स किया था, ठीक है, तो आपने एनिमल्स में करने के बाद या ह्यूमन बॉडी में करने के बाद जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा तो उनमें जाइलम और फ्लोएम आए होंगे, ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पे जाइलम क्या है, जाइलम जो होता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर कंटेंट, ठीक है, ये क्या हेल्प करता है, ये वाटर कंटेंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है जी। एक बात सुन लो, मैं ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना रहा हूं, इसीलिए इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 नाम है, जाइलम के आगे 4 पार्ट्स होते हैं, 4 अलग अलग सेल्स होते हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। मैंने क्या बताया था, सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं बेटा जिनमें एक ही तरीके के सेल्स होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनके अंदर अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, है ना, एक ही तरीके के सेल से नहीं बनी होती। तो वहां पे इनके जो सेल्स हैं, जो मैंने अलग अलग सेल्स अभी जस्ट बोले, वो अलग अलग सेल्स जो है वो 4 नाम है। अगर आपको लगता है कि मुझे बताने चाहिए, जस्ट कमेंट मी डाउन, बिकॉज मैं उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है, 4 नाम है, जस्ट याद करें एंड दैट्स इट। आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ वो 4 नाम लिखने हैं, ठीक है, आप वो लिख देना,
इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल होंगे। मैं बहुत स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, बिल्कुल एक मेरा फेवरेट डायलॉग है, जस्ट स्टिक टू योर एनसीईआरटीज, जस्ट स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक। जी टेक्स्ट बुक ही है जो है, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। अगर आपने वो कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th में टीचर भी बोलते हैं बच्चा बोर्ड है, बच्चों बोर्ड है, पढ़ोगे नहीं, नंबर नहीं आएंगे, आगे क्या करोगे। हाँ जी, मैं मानता हूँ अगर 11th में या 12th में आपको कोई स्ट्रीम चाहिए जो आप चूज करें तो उसके लिए आपको नंबर लाने पड़ेंगे, बट इट इज नॉट अ थिंग कि आप पढ़ाई को काम की तरह कंसिडर करें, राइट। आपको पढ़ाई को अपने इंजॉयमेंट के साथ, हल्का बहुत मस्ती के साथ करना चाहिए ना, है ना। जब तक आप वो मस्ती नहीं करोगे, जब तक आप वो मज़े नहीं करोगे लाइफ में, तब तक पढ़ाई बोरिंग लगेगी। एंड आई होप किसी को बोर होना पसंद नहीं है, ठीक है। मैं खुद ऐसा हूँ जिसको बोर होना पसंद नहीं है, ठीक है। तो जस्ट टेक केयर ऑफ इट कि आप पढ़ाई को सिर्फ और सिर्फ काम ना समझें, आप इस पढ़ाई को इंजॉय भी करें। कोई भी बात है, कोई इशू है, चाहे वीडियो में एनीथिंग, जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल हेल्प यू, एटलीस्ट आई विल ट्राई। जाइलम का काम क्या था जी, ये वाटर कंटेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। एंड फ्लोइंग का काम क्या होगा, हेल्प्स, ओहो एल बड़ा गंदा बना, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग फूड मटेरियल्स, या कंटेंट बोल लो, मटेरियल्स बोल लो, ठीक है ना। जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर कंटेंट ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड कंटेंट ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फिर से इसके वही 4 नाम है, ठीक है, 4 नाम है जी। उनके सामने सिर्फ जाइलम हटा के फ्लोएम लगा देना, इजी है। मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत यार किताबों को खोलो, किताबों में खुद भी ढूंढो, खुद भी तो पता चले आपको। नहीं पता चलेगा कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं होती यार। चलो यहाँ पे ना इनके लिए एक डायरेक्शन के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट बना रहा हूँ। ये पॉइंट याद रखना, ना बराबर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ जाइलम और फ्लोएम, बट स्टिल बता देते हैं, जाइलम की मूविंग डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होती है, ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, विच इज अपवर्ड्स, ठीक है। बट ये बाय डायरेक्शनल होती है, ठीक है, बाय डायरेक्शन कह लो या डायरेक्शनल। upwards as well as downwards। मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा जी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसे भी, उधर भी, इधर भी, ऊपर नीचे आगे, हर जगह जी। पानी आता है, देखो वाटर कंटेंट है तो ध्यान से सोचो, पानी आएगा कहां से, जमीन से आएगा। ये जमीन है, नहीं दिख रहा ना, इसीलिए तो जमीन है। जमीन के नीचे हाथ कैसे दिखेगा यार, हाँ। तो जमीन से पानी ऊपर आएगा, बाहर निकल जाएगा, नीचे आने की जरूरत पड़ी नहीं, फ्लोएम है। लीफ एक ऊपर है, खाना रूट्स को चाहिए, हाँ दिख नहीं रही क्योंकि यार नीचे है ना, नहीं दिखेगी। अच्छा चलो देखनी है, चलो तो फिर लो, ये बीच ये वाला जो लेवल है ना, ये जमीन लेवल है, हाँ। ये रूट्स है, यहाँ पे खाना चाहिए, यहाँ पे लीफ है तो लीफ से खाना आएगा, कौन लेके आएगा, फ्लोएम लेके आएगा। फ्लोएम को नीचे की तरफ मूवमेंट रखनी पड़ेगी ना, ताकि यहाँ तक खाना पहुंच सके, ठीक है। तो ध्यान रखना। सो दिस वाज योर वीडियो, आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा थोड़ा बहुत। आई नो बायोलॉजी बोरिंग होती है क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, मैं सिर्फ थ्योरी समझा सकता हूँ, है ना। कोई दिक्कत है, कोई अगर आप सजेशन देना चाहते हैं कि ऐसे नहीं जी ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें, तो प्लीज़ जस्ट मेक श्योर आप मेरे को कमेंट करें एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अगली बार वो करूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, जस्ट नोट इट डाउन, वील एंड द वीडियो।